अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम कामरान है और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने नाम के पहले वर्ड का लोगो कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ गए अपने आर्ट बोर्ड की तरफ और यहाँ पर मैं लेता हूँ पेन टूल को लिया है मैंने और अब मैं एक एंकर पॉइंट बनाऊंगा। यहाँ पर मैंने एक एंकर पॉइंट बनाया है और इसको नीचे लेकर यहाँ पर एक दूसरा एंकर पॉइंट बनाकर इसको माउस से ड्रैग किया तो एक कर्व सी आ गई है। अब यहाँ पर हैंडल को हम बंद कर देंगे। अब ऊपर वाले पॉइंट पर एक दूसरा एंकर पॉइंट लेंगे। ये मैंने एक दूसरा एंकर पॉइंट लिया और इसको मैंने माउस से ड्रैग किया है तो एक और कर्व मैंने ले लिया। यहाँ से यहाँ पर एक हमारे पास शेप बन गई है जो चांद नुमा शेप कह सकते हैं कि एक चांद नुमा शेप है। अब दोबारा पेन टूल दिए, यहाँ पर एक एंकर पॉइंट ऐड किए और यहाँ पर दूसरा एंकर पॉइंट लेकर माउस से ड्रैग किए तो एक और कर्व हमारे पास आ गई है। अब यहाँ पर हैंडल को बंद करेंगे और नीचे पहले एंकर पॉइंट पर क्लिक कर इसको ड्रैग करेंगे माउस से तो हमारे पास ये दूसरी भी कर्व बन गई है। हमारे पास अब ये दो शेप्स आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम एक अल्फ़ाबेट लेंगे अपने नाम का। जैसे कि मेरा नाम कामरान है तो इसलिए मैं अपने नाम का पहला अल्फ़ाबेट लूँगा। यहाँ पर मैंने अपने नाम का पहला अल्फ़ाबेट क्या लिखा है। अब इसका मैं साइज़ जो है वो बढ़ा दूँगा। अब यहाँ पर सेलेक्ट टूल पर क्लिक किया। अब इस पर मैंने क्लिक किया तो ये हमारा सेलेक्ट हो गया। अब हमने इसे उठाकर अपने शेप के ऊपर रखेंगे। साइज मैंने बड़ा किया लेकिन मुझे पसंद नहीं आया इसलिए मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। और अब इसे हम अलाइन करेंगे अपनी जगह पर जहाँ पर हमें ज़रूरत है। अब टाइप में जाकर हम यहाँ पर क्रिएट आउटलाइन पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर एंटर दबा देंगे जिससे हमारे ये कीवर्ड के आउटलाइन मिल गई हमें। अब हम इन दो शेप्स को लेंगे और यहाँ पर अरेंज पर जाएंगे और यहाँ पर बीम टू फ्रंट कर देंगे जिससे शेप हमारी वो अल्फ़ाबेट के ऊपर आ गई है। अब यहाँ पर पेन टूल फिर से लेंगे और एक और कर्व हमें चाहिए। यहाँ पर हम यहाँ पर एक कर्व लेंगे। ये हम जैसे हमें ज़रूरत है हम उस मुताबिक यहाँ पर कर लेंगे। अब हम यहाँ पर इस शेप को बंद कर देंगे। यहाँ पर एंटर दबा दिया हमने। अब सेलेक्ट टूल से हम इस कर्व को और अपने अल्फ़ाबेट को लेंगे और यहाँ पर हम पाथ फाइंडर में चले जाएंगे।
यहाँ पर पाथ फाइंडर, ये नीचे रहा पाथ फाइंडर टूल। यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे जिससे हमारी शेप जो है उससे वो कर्व कट गई है और ये आपस में दो हिस्सों में हो गए हैं। अल्फ़ाबेट जो है अब दो हिस्सों में तकसीम हो गए। अब यहाँ पर हम आई ड्रॉपर टूल लेंगे और इस ब्राउन कलर पर सेलेक्ट करके इन दोनों का कलर एक कर लेंगे। अब सेलेक्ट टूल से हमने इसको सेलेक्ट किया था। अब हमने फिर से एक पेन टूल लिए और यहाँ पर एक कर्व बनाएंगे हम। हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल दिए। अब हमने यहाँ पर एक पॉइंट पर हमने क्लिक किए और इसको ऊपर की तरफ कर दिए। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन अब कीज जो होती हैं उनसे आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने पेन टूल दिए और यहाँ पर हम अब एक पॉइंट ऐड किए इस कॉर्नर पर और यहाँ पर एक दूसरा एंकर पॉइंट ऐड कर दिए। अब इसको हम उस कर्व के मुताबिक दोबारा कर देंगे जहाँ से वो कट गया था। हैंडल यहाँ से हमने बंद किए और यहाँ पर फिर से क्लिक करके हम यहाँ पर थोड़ा सा कर्व ऊपर की तरफ दे रहे हैं ताकि वहाँ पर हमें एक कर्व नुमा चीज़ नज़र आए। यहाँ पर हमने एंकर पॉइंट को बंद कर दिया। यहाँ पर मैंने सिलेक्शन टूल दिए और इसको सेलेक्ट कर लिया, जिससे आप देख सकते हैं कि हमारा जो अल्फ़ाबेट का लोगो है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। अब थोड़ी सी इसकी अलाइनमेंट वगैरह देखेंगे। इसी तरह आप भी अपने अल्फ़ाबेट का लोगो बना सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। यहाँ पर हमने एक दूसरा एंकर पॉइंट लिए और यहाँ पर एक और कर्व हम दे दिए। यहाँ पर हमने एक कर्व दिए, यहाँ पर दोबारा एक और एंकर पॉइंट लेकर और उसको हम थोड़ा सा कर दिए। एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं, आपको जहाँ पर ज़्यादा कर्व चाहिए आप ज़्यादा कर्व दे सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने कर्व लिया थोड़ा सा। अब यहाँ पर सेलेक्ट टूल से मैंने सेलेक्ट किया। अब मैंने इसको इस शेप को सेलेक्ट किया और अपने अल्फ़ाबेट को सेलेक्ट किया और यहाँ पाथ फाइंडर में आकर हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे, जिससे वो थोड़ा सा ऐसा जो है वो अल्फ़ाबेट का कट जाएगा। तो यहाँ पर एक मज़ेदार सा लुक हमें देखने को मिल सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये पहले हमने जो शेप बनाई थी उनसे ये अल्फ़ाबेट कट कर रहा है। यहाँ पर एक
हम देंगे पेन टूल, और यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स के लिए हम एक स्ट्रोक बनाएंगे। ये हमने यहाँ पर इसको कर दिए। थोड़ा सा इसको कर्व टाइप देकर यहाँ से इसको बंद कर देंगे। जिससे वो बीच में जो वाइट जगह हमें दिखाई दे रही थी वो ख़त्म हो गई है। और यहाँ से सीधा एक दूसरा जो नीचे की तरफ लाइन आ रही है कि अल्फ़ाबेट की, वो डायरेक्ट यहाँ से सीधे नीचे की तरफ आ रहा है। और यहाँ पर हमारे ये लोगो तैयार हो गए। यहाँ पर आप ऐसे ग्रुप कर दें। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा लोगो तैयार हो चुका है। ऐसे आप भी लोगो बना सकते हैं अपने अल्फ़ाबेट के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।